हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ MSA। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एक ऐसे जो जोसेफ एडिसन के द्वारा लिखा गया था, जिसका टाइटल है सर रॉजर एट होम, जो कि स्पेक्टेटर नामक एक पीरियडिक में पब्लिश किया गया था। तो सबसे पहले हम स्पेक्टेटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखें। द स्पेक्टेटर जो पीरियडिक था उसकी शुरुआत सबसे पहले 1 मार्च 1711 में हुई थी और इसे दो लेखक जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टील के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें कई सारे एसेस हैं। उसमें से एक ऐसे है सर रॉजर एट होम। इसमें से कई सारे ऐसे जैसे कि द स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ, लेबर एंड एक्सरसाइज, इनकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में इन दोनों की लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करके वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सर रॉजर एट होम, वो लिखा गया था जोसेफ एडिसन के द्वारा। सबसे पहले हम जोसेफ एडिसन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखें। जोसेफ एडिसन का जन्म 1 मई 1672 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और उनकी डेथ 17 जून 1719 में यूनाइटेड किंगडम में ही हुई थी। तब ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। सर रॉजर स्पेक्टेटर क्लब के एक मेंबर थे। ये ऐसे जोसेफ एडिसन के द्वारा लिखा गया था जिसमें वो अपने रीडर को, अपने वाचक को सर रॉजर की कंट्री लाइफ जो वो वर्सेस्टर शायर में बिताते थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ये ऐसे 2 जुलाई 1711 और मंडे के दिन पब्लिश हुआ था। उनके बाकी सारे एसेस की तरह इस ऐसे में भी जोसेफ एडिसन अपने आप को द स्पेक्टेटर के नाम से संबोधित करते हैं, यानी कि वो अपना नाम बताना नहीं चाहते। इसीलिए इस ऐसे में जब भी कभी स्पेक्टेटर शब्द आए तो हमें समझना है कि वो जोसेफ एडिसन है। इस ऐसे में द स्पेक्टेटर यानी कि जोसेफ एडिसन बताते हैं कि सर रॉजर काफ़ी समय से स्पेक्टेटर को अपने घर पे बुला रहे थे, यानी कि इनविटेशन दे रहे थे। तो उनके बुलावे का मान रखकर वो सर रॉजर के कंट्री हाउस की विज़िट के लिए जाते हैं। वो वहाँ पर 1 महीने के लिए सर रॉजर के कंट्री हाउस में जाते हैं, जो कि लेखक यानी कि स्पेक्टेटर एक मेहमान की तरह, एक गेस्ट की तरह वहाँ गए थे। पर सर रॉजर के घर पर उनकी सर रॉजर और उनके सर्वेंट्स के द्वारा इस तरह से केयर की जाती थी कि स्पेक्टेटर को लगता था कि वो खुद अपने ही घर पर है। स्पेक्टेटर को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उठने की और जब चाहे तब रात को सोने की खुली छूट थी, यानी कि वो जब चाहे तब उठ सकते थे और जब चाहे तब सोने के लिए फ्री थे। इस पर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी और अगर वो चाहे तो उन्हें अपना खाना भी अपने रूम में खाने की परमिशन थी। वो यानी कि स्पेक्टेटर और सर रॉजर रोज़ाना सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे और सर रॉजर ने गांव के लोगों को स्पेक्टेटर की तरफ न देखने की कुछ खास प्रकार की इंस्ट्रक्शन दी थी, क्योंकि सर रॉजर जानते थे कि स्पेक्टेटर को कोई भी उनकी तरफ देखता रहे, घूरता रहे, ये उन्हें पसंद नहीं था। जैसा कि हमने द स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ ऐसे में देखा था कि जिसमें वो अपने अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो बताते हैं कि वो एक एनोनिमस जीना चाहते हैं, यानी कि कोई भी उनकी तरफ न देखे, कोई उनकी बातचीत न करे, वो अपने आप में ही मस्त रहना चाहते हैं। जो कि सर रॉजर उनके क्लब के एक मेंबर थे, तो वो उनकी इस हैबिट से, उनकी इस आदत से वाकिफ़ थे। स्पेक्टेटर को अगर कोई उनकी तरफ देखता रहे, ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए सर रॉजर ने पूरे गांव वालों को इसके बारे में कुछ खास प्रकार की इंस्ट्रक्शन दी थी। अगर शॉर्ट में कहें तो सर रॉजर स्पेक्टेटर को उनके कंट्री हाउस में पूरी कंफर्ट के साथ रहे उसकी पूरी केयर करते थे। उसके बाद स्पेक्टेटर अपने रीडर्स को, अपने वाचक को सर रॉजर और उनके स्टाफ की एक अलग प्रकार की घनिष्ठ निकटता और रिलेशन के बारे में बताते हैं। सर रॉजर के कंट्री हाउस में कर्मचारियों का यानी कि काम करने वालों का एक बड़ा स्टाफ था, जैसे कि उसमें बटलर थे। बटलर यानी कि घर के सभी सर्वेंट का एक हेड, कुक यानी कि बावर्ची, कोचमैन और हॉर्स कीपर, पादरी और क्लर्क, ये सभी उनके स्टाफ में शामिल थे। सर रॉजर के स्टाफ के लोगों का व्यवहार एकदम उच्च कोटि का था और वो कुछ इस तरह से ट्रेन किए गए थे कि उनके काम पर शिकायत करने का किसी को अवसर ही न मिले। सब के सब सर रॉजर और स्पेक्टेटर की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते थे। जब भी सर रॉजर कंट्री हाउस में आते तो सब के सब कर्मचारी, सब के सब नौकर अपने मालिक को देखने के लिए निकल पड़ते थे और वो ये उम्मीद के साथ जाते थे कि सबको कुछ न कुछ प्रकार का काम दिया जाए। उन्हें काम मिलता तो वो उसे एक फेवर की तरह देखते थे और एकदम प्रसन्न हो जाते थे, और अगर किसी को काम न मिलता तो वो दुखी और अप्रसन्न हो जाता। सर रॉजर के आगमन से सभी सर्वेंट्स की आंख में खुशी के आंसू आ जाते। उन सर्वेंट का सर रॉजर के साथ का संबंध इतना गहरा और वास्तविक था कि अगर सर रॉजर को खांसी भी आ जाती तो ये भी उन सर्वेंट्स के लिए एक चिंता का विषय बन जाता। सर रॉजर्स ने अपने सर्वेंट्स कभी भी नहीं बदले और सभी यहाँ काम करते हुए बूढ़े हुए थे, यानी कि शुरुआत से लेकर अभी तक उन्होंने कभी भी अपने सर्वेंट्स को चेंज नहीं किया। सर रॉजर जिस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में केयरफुल थे, उतने ही वो अपने घर में रहने वाले प्राणियों के बारे में थे। उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी में अपने घोड़ों की सही तरह से देखभाल करने के लिए एक हॉर्स कीपर भी नियुक्त किया था,
कोचमैन और हॉर्स कीपर बड़ी अच्छी तरह से उन घोड़ों की देखभाल करते थे। उनके घर के परिसर में या तो आंगन में एक बूढ़ा कुत्ता रहता था, पर सर रोजर ने उसके बूढ़ा होने के बावजूद भी उसे घर से बाहर नहीं निकाला था, क्योंकि सर रोजर की उस कुत्ते ने पहले बहुत सेवा की थी, यानी कि वो कुत्ता उनके बहुत से काम में आया था। सर रोजर एक अत्यंत कृतज्ञ व्यक्ति है, जो जानवरों द्वारा दी गई अच्छी सेवाओं को भी नहीं भूल सकते। जब भी कभी सर रोजर अपने घर से किसी काम के लिए या तो खेत की तरफ जाते, तब बटलर यानी कि हेड ऑफ सर्वेंट्स जो था, उसे स्पेक्टेटर की केयर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और ये बटलर जो था वो बड़ा ही विनम्र इंसान था, जो हर बार खाना बनाने से पहले स्पेक्टेटर से कंसल्ट करता था, उनसे बातचीत करता था, उनसे पूछता था, ताकि खाना स्पेक्टेटर की पसंद के मुताबिक बन सके। उनके घर में पादरी यानी कि चैपलेन था, जो पिछले 30 सालों से सर रोजर के घर में रह रहा था। इस पादरी को स्पेक्टेटर को बौद्धिक कंपनी प्रदान करने के लिए कहा गया था। पादरी एक अच्छी समझ रखने वाला और शिक्षित व्यक्ति था। सामान्य तौर पर वह स्पेक्टेटर के साथ तब होता था जब सर रोजर किसी काम से घर से बाहर जाते थे। ये चैपलेन विद्वतापूर्ण और हास्यप्रद व्यक्ति था, यानी कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा था। इसलिए स्पेक्टेटर सर रोजर की गैर मौजूदगी में इस पादरी के साथ रहना और उसके साथ बैठना, उसके साथ बातचीत करना पसंद करते थे। एक बार जब स्पेक्टेटर और पादरी मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकले थे, तब सर रोजर उनसे मिले और उन्होंने पादरी से पूछा कि अगले रविवार को चर्च में कौन उपदेश देगा, यानी कि कौन सरमन देने वाला है। तब पादरी ने उन सभी व्यक्तियों की सूची दिखाई जिन्हें इस वर्ष यानी कि पूरे साल भर हर रविवार को उपदेश देना है। इससे पता चलता था कि वह पादरी कितना पाबंद था, कितना पंक्चुअल था। स्पेक्टेटर ने यह नोटिस किया था, यह रिकॉर्ड किया था कि इस पादरी के आने के बाद सर रोजर के गांव में एक भी अदालती केस या किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ था। कोई भी प्रकार का झगड़ा यहाँ पर देखने को नहीं मिला था। अंत में स्पेक्टेटर कहते हैं कि सर रोजर लंदन में रहने वाले सभी मास्टर्स के लिए एक आदर्श मॉडल के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ ये ऐसे यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।